मूवी के स्टार्ट में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम होता है कैरियल जेरी। जेरी एक SIA ऑफिसर होता है। वो अपनी फैमिली को लेकर एक दूसरे शहर में जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में वो एक ट्रैफिक जैम में फंस जाता है। जब जेरी अपनी गाड़ी से उतरता है ये देखने के लिए ट्रैफिक क्यों जाम है, तो उन पर बहुत से ज़ोंबीज हमला कर देते हैं। ज़ोंबीज अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मार रहे होते हैं। जेरी वहाँ एक बात नोट करता है कि वो ज़ोंबीज जिस भी इंसान को काटते हैं 15 सेकंड बाद वो इंसान भी ज़ोंबी बन जाता है और ये वायरस बहुत स्पीड से फैल रहा है। खैर जेरी किसी भी तरह अपनी जान बचाता है और वो अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो लोग अभी रास्ते में ही होते हैं कि जेरी को उसके एक दोस्त की कॉल आती है। असल में उसका दोस्त भी एक CIA का ऑफिसर होता है। जेरी अपने दोस्त से हेल्प मांगता है ताकि वो किसी भी तरह अपनी फैमिली को बचा सके। फिर वो लोग एक बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं और उस बिल्डिंग की छत पर एक हेलीकॉप्टर आएगा जो कि इन्हें रिसीव करेगा। जब ये लोग अंदर जा रहे होते हैं तो आसपास के बहुत से लोग ज़ोंबीज बन चुके होते हैं और वो लोगों पर हमला कर रहे होते हैं। एक ज़ोंबी जेरी पर भी हमला कर देता है। वो ज़ोंबी जेरी को मारने ही वाला होता है कि उस बिल्डिंग का एक बच्चा आकर उस ज़ोंबी पर गोली चला देता है और उसे मार देता है, लेकिन मरते हुए ज़ोंबी का कुछ खून जेरी के मुंह में चला जाता है। इसलिए जेरी उस बिल्डिंग की छत पर चला जाता है और वो खुद को मारने की कोशिश करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो ज़ोंबी बने और उसकी वजह से उसकी फैमिली को कोई नुकसान हो। फिर वो देखता है कि उसे 15 सेकंड से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन वो अभी तक ज़ोंबीज नहीं बना, यानी कि सिर्फ खून मुंह में जाने से कोई ज़ोंबी नहीं बनता। फिर वो वापस अपनी फैमिली के पास आता है और तभी वो हेलीकॉप्टर भी वहां पर पहुंच जाता है जो कि उसके दोस्त ने भेजा होता है। उस हेलीकॉप्टर में बैठे हुए फौजी उन्हें ज़ोंबीज से बचाते हैं और उन्हें एक सेफ जगह पर ले जाते हैं। वहां पर जेरी अपने उस दोस्त से मिलता है जिसने उसकी हेल्प की थी। उसका दोस्त उसे बताता है कि ये इन्फेक्शन हर जगह फैल चुका है, ये तमाम मुल्कों में फैल चुका है और तमाम मुल्क इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वायरस नहीं रुक पा रहा और खाने की भी बहुत कमी हो रही है क्योंकि तमाम कंट्रीज की ट्रांसपोर्ट, रेलवे स्टेशन और रोड बंद हो चुके हैं। फिर उसका दोस्त उसे बताता है कि तुम्हें डॉक्टर फैसफैक से मिलना होगा क्योंकि डॉक्टर फैसफैक इस वायरस पर काफी देर से रिसर्च कर रहे हैं और वो यकीनन इस परेशानी का हल निकाल लेंगे। फिर वो बताता है कि ये वायरस पहले कोरिया में फैला था और हमें एक ईमेल भी रिसीव हुई थी। फिर हमने दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हो सका। अगर हमें पता चल जाए कि ये वायरस शुरू कहाँ से हुआ था तो क्या पता हम इसको खत्म करने का कोई रास्ता निकाल सकें और इसका कोई एंटीडोज बना सकें। इसी बात का पता लगाने के लिए हम डॉक्टर फैसफैक को तुम्हारे साथ भेजने वाले हैं। फिर जेरी अपनी टीम और डॉक्टर के साथ साउथ कोरिया जाने को तैयार हो जाता है। ये लोग साउथ कोरिया पहुंचते हैं तो ज़ोंबीज इन पर हमला कर देते हैं और ये उनका बहुत मुकाबला भी करते हैं और बहुत से ज़ोंबीज को मार भी देते हैं, लेकिन डॉक्टर जो हमेशा से लैब में ही रहा था वो ये देखकर काफी डर जाता है और वापस प्लेन की तरफ भागता है, लेकिन उसका पाँव फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है और एक गन से अचानक फायर होने की वजह से डॉक्टर को गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। जबकि डॉक्टर अब मर चुका है तो जेरी अपनी बची हुई टीम को लेकर साउथ कोरिया की एक लैब में जाता है। ये वही लैब है जहाँ से वायरस पहली दफा फैला था। वहाँ पर एक ऑफिसर जेरी से कहता है कि ये हमारे सामने जो लाश पड़ी है ये इस वायरस का पहला शिकार है। जेरी उस ऑफिसर से पूछता है कि इस इंसान को किसने काटा था जिससे ये ज़ोंबी बन गया, लेकिन वो ऑफिसर इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता था। फिर ये लोग आगे जा ही रहे होते हैं कि वहाँ पर बैठा एक शख्स इनका ध्यान अपनी तरफ करता है और इस सब प्रोसेस के बारे में इन्हें बताता है, जैसे कि इसराइल अपने मुल्क के बाहर एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रहा है क्योंकि इसराइल इस हमले के बारे में पहले से ही जानता था। उसे इस हमले की खबर पहले से ही थी और इस सब के पीछे इसराइल का हाथ हो सकता है। फिर वो बोलता है कि अगर तुम्हें इस बारे में और भी जानकारी चाहिए तो तुम्हें इसराइल के शहर जेरूसलम में जाकर एक आदमी से मिलना होगा, वो तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब देगा। फिर जेरी जेरूसलम पहुंच जाता है और उस आदमी से मिलता है, लेकिन वो आदमी जेरी को कुछ सही जवाब नहीं दे पाता। फिर वो देखता है कि वहाँ के लोग एक फेस्टिवल मना रहे होते हैं, जैसे कि वो गाना गा रहे होते हैं और काफी शोर कर रहे होते हैं। जेरी उन्हें चुप रहने को कहता है क्योंकि वो जानता था कि जिस तरफ शोर होता है ज़ोंबीज उस तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग होने की वजह से कोई भी उसकी बात पर गौर नहीं करता और तभी इनके शहर पर बहुत से ज़ोंबीज हमला कर देते हैं और वो उस दीवार पर चढ़ने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो उस दीवार के पार आने लगते हैं। अभी तक इसराइल उस दीवार की वजह से सेफ था, लेकिन अब वो ज़ोंबीज उस दीवार को पार करके अंदर आ चुके हैं और वो सभी लोगों पर हमला कर देते हैं और सभी लोग ज़ोंबीज बनते जा रहे थे। यहाँ पर जेरी एक चीज नोट करता है कि जो लोग ज़ोंबीज बन रहे थे वो कुछ लोगों पर हमला करते जा रहे थे और कुछ लोगों को छोड़ते जा रहे थे, यानी कि वो कुछ लोगों के आस पास भी नहीं आ रहे थे। जेरी इस चीज को नोट
नोट कर लेता है, जो कि इस स्टोरी में आगे जाकर दिखाया जाएगा कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा था। और तभी वहाँ लोकल आर्मी का एक प्लेन आ जाता है और वो जेरी और उसकी टीम को बचा लेता है। जेरी प्लेन में तो आ जाता है, लेकिन अभी भी उसे सुकून नहीं आ रहा था। वो जब पीछे वाले डिपार्टमेंट में देखता है तो वहाँ के लोग ज़ॉम्बीज बन चुके होते हैं और वो एक दूसरे को काट रहे होते हैं। वो सब लोग अपने बैग प्लेन के दरमियान में रख देते हैं ताकि वो उन ज़ॉम्बीज को नजर ना आए, लेकिन वहाँ एक आदमी से बैग नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा शोर होता है और उन ज़ॉम्बीज का ध्यान इनकी तरफ पड़ जाता है, क्योंकि ज़ॉम्बीज शोर की तरफ ही तो बढ़ते हैं। फिर वो लोग इन पर हमला कर देते हैं। जेरी और उसकी टीम उनसे बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर जेरी एक बम निकाल कर उनकी तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और सभी लोग बाहर उड़ने लगते हैं। उस प्लेन क्रैश में सिर्फ 2 लोग ही बचते हैं, एक जेरी और एक फीमेल ऑफिसर जिसका नाम सेकंड होता है। ये लोग काफी जख्मी हो जाते हैं, लेकिन किसी भी तरह वो लोग एक लैब में पहुंचते हैं। वहाँ के डॉक्टर्स इनका इलाज करते हैं और डॉक्टर के पूछने पर जेरी उन्हें बताता है कि मैं एक वायरस हासिल करना चाहता हूँ जिससे इस खतरनाक वायरस को रोका जा सके। वो कहता है कि मैं एक ऐसा वायरस हासिल करना चाहता हूँ जो कि इंसान को बीमार कर दे लेकिन उसकी जान ना ले सके, क्योंकि मैंने एक बात नोटिस की थी, जब भी ज़ॉम्बीज लोगों पर हमला करते थे तो वो कुछ लोगों को छोड़ देते थे और वो उन लोगों को छोड़ते थे जो कि पहले ही किसी बीमारी में मुब्तला थे, लेकिन ज़ॉम्बीज हेल्दी बॉडी को ही काटते हैं और हेल्दी इंसानों में ही अपना वायरस फैलाते हैं। ये ज़ॉम्बीज सोच सकते हैं और बीमारों पर हमला नहीं करते। यहाँ पर सभी डॉक्टर्स होते हैं। वो बोलते हैं कि हमें तुम्हारी थ्योरी चेक करने के लिए प्रूफ चाहिए, हम ऐसे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकते। किसी एक आदमी को खुद में एक बीमारी इंजेक्ट करके इन ज़ॉम्बीज के सामने जाना होगा और अगर इन ज़ॉम्बीज ने उस पर हमला नहीं किया तो मतलब तुम्हारी थ्योरी ठीक है। जेरी ये करने को तैयार हो जाता है, लेकिन परेशानी की बात ये थी कि जिस कैबिन में वो बीमारी वाली मेडिसिन पड़ी थी वहाँ पर सभी लोग ज़ॉम्बीज बन चुके थे। फिर सभी लोग बैक्टीरिया वाली मेडिसिन लेने जाते हैं और इन लोगों से वहाँ पर शोर हो जाता है, जिस वजह से वो ज़ॉम्बीज इन पर हमला कर देते हैं। वहाँ पर सभी लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन जेरी अभी भी उस पोर्शन में होता है। वो उन ज़ॉम्बीज से लड़ता है और किसी भी तरह एक सेफ जगह पर पहुंच जाता है और वहीं पर वो सारी बैक्टीरिया वायरस पड़ी होती है। जेरी वो सारी वायरस उठाकर बाहर आने ही लगता है कि वहाँ बाहर एक ज़ॉम्बी आ जाता है। फिर जेरी ये डिसाइड करता है कि उसे ये वायरस अपने अंदर इंजेक्ट करनी होगी। फिर वो उस वायरस को अपने अंदर इंजेक्ट करता है और जैसे तैसे जेरी का वो आइडिया काम कर जाता है और सामने खड़ा हुआ ज़ॉम्बी जेरी पर बिल्कुल भी हमला नहीं करता, क्योंकि जेरी भी अब इन्फेक्टेड हो चुका था। फिर जेरी उन सभी ज़ॉम्बीज के बीच से निकलता हुआ वो सारी वैक्सीन उन डॉक्टर्स को ला कर देता है और वो डॉक्टर्स बहुत खुश होते हैं कि उन्हें इस बीमारी का इलाज मिल गया, यानी कि अब उनके पास इस ज़ॉम्बीज वायरस का इलाज मौजूद है। फिर जेरी वो वैक्सीन लेकर अपनी फैमिली के पास जाता है और वो ये वैक्सीन अपने दोस्त को भी देता है जिसने उसकी जान बचाई होती है। वो इसलिए ये वैक्सीन उन्हें देता है ताकि इस पर और रिसर्च की जा सके और इसे हर जगह फैलाया जा सके। और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।